एंड आप लोग ना सोच करके देखो, एक ऐसी गर्ल जो 24-25 साल की एज में, मंथली इनकम जिनकी 1 लाख रुपए से ज्यादा है ना, और खुद के दम पर खुद की किया जैसी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं जी। तो अगर आज हमें उनसे सुनने का मौका मिले तो हम लोग ना बहुत ज्यादा लकी रहेंगे, है ना। बट देखो, मैम को इनवाइट हम लोग ऐसे तो नहीं करेंगे, बिकॉज आप लोग ना एक चीज अंडरस्टैंड करके देखिए, बड़ी मुश्किल से मैम से टाइम लिया गया, बिकॉज ऑलरेडी मैम काफी सारे पर्सन्स को गाइड करते हैं अपना बिजनेस से रिलेटेड, है ना। तो एक्साइटमेंट तो बनती है जी, है ना। वैसे आप लोग चैट बॉक्स में बताओगे कि आप लोग ना कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मैम को सुनने के लिए। जल्दी से बताइए जी, चैट बॉक्स में ना हम लोग ना सभी के रिप्लाई देख रहे हैं। हाँ जी, चैट बॉक्स में ना एक्साइटमेंट वैसे रुकनी नहीं चाहिए, है ना। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। ओके ओके, ठीक है जी। तो मैं तो एक्साइटेड थी ही, मेरे को लगता है आप सभी मेरे से भी ज्यादा एक्साइटेड हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो, मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मैंने ना कोमल मैम को उस टाइम पे सुना था जब मैं मिशन मैनेजर ग्रुप का पार्ट बनी थी। एंड आप लोग तो सुपर लकी हो कि आपको ना नोवस लेवल पे अपना जो है मैम को सुनने का मौका मिलेगा ना। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। वैसे ना आप लोग चैट बॉक्स में चेक करके देख सकते हो, एक्साइटमेंट ना रुक नहीं रही है ना। ओके ओके। सो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जी मैम को सुनने के लिए। मैं ना एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या मैम बीच में आ चुके हैं, है ना। ओके। सो हाँ जी, कोमल मैम, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो प्लीज क्या आप मेरे पास एक बार पर्सनली मैसेज कर सकते हो। 1 मिनट जी। सो हाँ जी, शायद मेरे को लगता है हम लोग ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए ना सभी पार्टिसिपेंट्स फुल हो चुके हैं। और अभी ना मैम एक बार ज्वाइन नहीं हो पाई हमारे बीच में, तो आप लोग ना जस्ट 1 मिनट का वेट करना जी। ठीक है। तब तक आप लोग हमें बताइए एक बार ना कि आप लोग कहाँ कहाँ से इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, है ना। कहाँ कहाँ से पर्सन्स बैठे हुए हैं जी हमारे बीच में। चैट बॉक्स अभी भी ओपन है ना, क्या बात है, गुड़गांव से। हाँ जी, और फटाफट चैट बॉक्स में बताइए जी कि आप लोग ना कहाँ कहाँ से बैठे हुए हो, है ना। ओके। सो शायद ना मैम हमारे बीच में आ चुके हैं, है ना। तो अभी मैं आप लोगों को एक बार दोबारा मैम के बारे में बता देती हूँ जी, राइट। सो देखो, आज ना हमें एक ऐसी ग्रेट डायमंड गर्ल से मिलने का मौका मिलने वाला है, जो ना इस प्लेटफॉर्म के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, 24-25 साल की एज के अंदर मैम ना मिलीनियर क्लब को क्वालिफाई कर चुके हैं। एंड मिलीनियर एक ऐसा पर्सन होता है जिनकी ना अपना 1 साल की इनकम 10 लाख रुपए होती है। और मैं ना आप लोगों को लिटरली बताती हूँ, इस कंसेप्ट में आने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि एक्चुअल में मिलीनियर होते कौन है ना। तो आप लोग ना जल्दी जल्दी अपनी एक्साइटमेंट शो कीजिए चैट बॉक्स के अंदर, उसके बाद ही हम लोग मैम को अपना इनवाइट करेंगे जी, है ना। तो आप लोग बताओगे कि आज ना हम लोग मैम को सुनने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई कीजिए जी, मैम ना हम सभी के रिप्लाईज देख रहे हैं ना। ओके ओके, ठीक है। सो अभी जैसे कोमल मैम, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो, सो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना प्रीसियस टाइम हमें दिया। एंड अभी आगे आप सेशन को कंटिन्यू कर सकते हो मैम। हेलो। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मुझे एक बार कंफर्म कर देंगे आप
चैट बॉक्स के अंदर 1 टाइप कर दीजिए। ओके, ठीक है। सो ठीक है। आपको मेरी ना फिर वीडियो भी मे बी शायद अभी दिखनी स्टार्ट हो गई होगी। जी, अब आपको मेरी वीडियो शो हो रही है? ठीक है। ओके। हाँ जी, सो वेलकम है आप सभी का आज के इस वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं सेशन में थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ, ज्वाइन नहीं हो पा रही थी क्योंकि पार्टिसिपेंट्स फुल हो गए थे। क्या आप मुझे सभी बता सकते हो दोबारा से अगेन कि आप सभी कौन से एरिया से, स्टेट का नाम बता दीजिए, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो? ठीक है। ओके, तो काफी अलग अलग स्टेट से है ना हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स ज्वाइंट है। ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पूना, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओके ओके, मध्य प्रदेश से भी है। ठीक है, पंजाब से बहुत कम है। पंजाब का नाम नहीं आ रहा। हरियाणा से भी है। ठीक है। ओके, ग्रेट। सो एक क्वेश्चन मैं आप सभी से जरूर और पूछना चाहूंगी, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। अभी हो चुका है 15 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। 15 मिनट से आप वेट कर रहे हो राइट सेशन के लिए। तो बेसिकली आप सभी बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? हमारे साथ आज ऑडियंस ज्यादा स्टूडेंट बैठी है, तो एस टाइप कीजिए। अगर आप ज्यादा यहाँ पे जॉब पर्सन्स बैठे हैं तो जे टाइप कीजिए, और अगर यहाँ पे हाउस वाइफ्स हैं तो HW टाइप कर दीजिए। स्टूडेंट्स काफी हैं। ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे वो एक हाउस वाइफ है, चाहे वो एक वर्किंग पर्सन है, कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, चाहे वो कोई पर्सन अभी 18 का हुआ है ना, 18+ है, अभी जस्ट 18 का हुआ है, +2 कंप्लीट की है, ठीक है। तो इतना वंडरफुल बिजनेस है कि हम किसी भी एज में, ठीक है, कहीं पे भी बिजनेस को कर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन मैटर नहीं करती है, हम कितने पढ़े लिखे हैं, है ना। यहाँ पे कोई कह रहा है +2 भी है, किसी ने BA की हुई है, B.Com की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन मैटर नहीं करती है, ठीक है। इसी बिजनेस के अंदर ना ही मैटर करता है कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। मैं चैट बॉक्स बंद कर दूं कुछ टाइम के लिए? ओके है सबको? क्योंकि मैसेजेस सारे मुझे आ रहे, मेरा पूरा फोकस उधर जा रहा है ना, चैट की तरफ, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए हम चैट बॉक्स को बंद करते हैं, ठीक है, सो दैट मैं फोकस कर सकूं और आप भी फोकस कर सको। नो डाउट आपको मैसेज नहीं दिख रहे, बट मुझे बहुत सारे मैसेज दिख रहे हैं। सो कुछ टाइम के लिए हम चैट बॉक्स को बंद कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट मैं आपको जर्नी जो है ना यहाँ पे बताने आई हूँ, मैं आपको अच्छी तरह से बता सकूं, ठीक है, मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, ठीक है। तो हमारे साथ बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ भी हैं, है ना, जॉब पर्सन्स भी हैं, वर्किंग भी हैं, जो पार्ट टाइम के अंदर फॉरएवर को करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बता रही थी कि इस बिजनेस के अंदर ना हमारी एज मैटर नहीं करती है, ठीक है। आप कहीं पे भी चले जाओ, वहां पे सबसे पहले जो चीज मैटर करती है वो होती है हमारी एज, हम कितने साल के हैं। दूसरी चीज मैटर करती है कि हमें एक्सपीरियंस कितना है ना। अगर हम जॉब लेने जाते हैं तो पूछते हैं कि आपने जॉब लेनी है, आपको इस फील्ड का कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो भी मैटर नहीं करता, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएं कि अगर कहीं पे भी जाएं, सबसे पहले पूछते हैं रिज्यूमे में, चेक करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, कितने पढ़े लिखे हो आप, ठीक है। आजकल तो ग्रेजुएशन वाले को कोई पूछता ही नहीं है, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएटेड तो होना जरूरी है अगर कहीं अच्छी जगह पे जॉब लेनी है ना। MBA की हो, M.Com की हो, MA की हो, ठीक है। वो भी चीज यहाँ पे मैटर नहीं करती है, ठीक है। अगर एज मैटर नहीं कर रही है इतनी ज्यादा, ठीक है, 18+ होने चाहिए, ठीक है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है कि आपने कितने साल कहाँ पे काम किया है ना। अगर आपकी क्वालिफिकेशन भी मैटर नहीं करती है, तो इस बिजनेस के अंदर फिर मैटर करता क्या है, ठीक है। क्या मैटर करता है यहाँ पे? यहाँ पे मैटर क्या करता है सबसे ज्यादा, मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि 3 चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए। वो है, सबसे पहली चीज, आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए। मैंने बहुत बार देखा, मैं अपनी टीम में भी देखती हूँ कि यहाँ पे इंटेलिजेंस मैटर नहीं करती कि कोई कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है, कोई पढ़ाई में कितना तेज है, किसका दिमाग कितना तेज चलता है। यहाँ पे इंटेलिजेंस बिल्कुल मैटर नहीं करती, यहाँ पे मैटर करता है आपका हार्ड वर्क। सिर्फ और सिर्फ आप मेहनती कितने हो, ठीक है। मेहनत का मार्केट में कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब कहीं पे भी चले जाओ आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेहनत करके ही पैसा आएगा। यहाँ पे भी आपको मेहनत से ही पैसा आएगा, तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरी चीज जो यहाँ पे मैटर नहीं करती है, ठीक है, वो है मैटर करती है, वो है कि आपकी सोच कैसी है, ठीक है।
मतलब कि आप बड़ी सोच रखते हो? क्या आपके अंदर वो है कि मैंने कुछ लाइफ में बड़ा करना है? आपके सपने हैं कि नहीं है? ठीक है। जैसे हमें ना बचपन से कहा जाता है कि चादर देख के पैर पसारो, ठीक है। तो कभी मतलब हमारी सोच वैसे बन जाती है कि मतलब जितना हम पैसा कमा रहे हैं हम उसमें से ही देखें, हमने उतने में से ही खर्चे अपने करने हैं, ठीक है। मतलब अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो 50,000 के आपके खर्चे होने चाहिए, ठीक है। आपको अब 70,000 के खर्चे नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी सोच ऐसी नहीं होती है कि क्यों ना हम चादर बड़ी करें, ठीक है। मतलब क्या है कहने का कि हम अपने हमारी जरूरतें ज्यादा है, हमारी ख्वाहिशें ज्यादा है, ठीक है, हमारे शौक ज्यादा है, तो हम ज्यादा पैसा कमाएं, ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा टाइम काम कर ले, ठीक है। तो मैटर क्या करता है, हमारी सोच कैसी है, ठीक है। मान के चलो अभी आप ना ऑटो पे बैठे हुए हो, ठीक है। चलो मैं चैट बॉक्स ओपन करती हूँ अभी, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ठीक है। अगर हम ऑटो में बैठे हुए हैं और हम ऑटो वाले भैया को जाके कहते हैं कि भैया आप ना महीने का 1 लाख रुपया कमा सकते हो, आपको काम बताऊं? तो मुझे बताओ उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, वो क्या कहेंगे आपके अकॉर्डिंग? क्या जवाब होगा उनका आगे से? क्या वो ये बोलेंगे जल्दी बताओ, या वो बोलेंगे 1 लाख रुपया, मजाक कर रहे हो? क्या जवाब होगा? जल्दी बताओ वाले तो शायद कोई कोई होगा जिसकी सोच बड़ी होगी, ठीक है। ज्यादातर बताओ कैसे लोग होंगे जो कहेंगे ऐवे ही बस हवा में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो जिनकी सोच होगी ना जल्दी बताओ, ठीक है, वो ऐसे लोग होंगे जो बड़ी सोच वाले होंगे, जिनको होगा कि यार मैटर नहीं करता मैं इस टाइम के ऊपर ऑटो चला रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में, मुझे अच्छा पैसा कमाना है, ठीक है। वो सोच वाले लोग यहाँ पे लोग ज्यादा जल्दी कामयाब होते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज मैंने बता दी क्या चीज मैटर करती है। तीसरी चीज आपको बताऊंगी, ठीक है। वो मैटर करता है आप सीखने के लिए कितना तैयार रहते हो, सीखना कितना चाहते हो, ठीक है। राइट। तो सीखने के लिए हम सभी तैयार हैं, ठीक है। सीखने के लिए तैयार हैं, मुझे बताना पड़ता है, चैट बॉक्स ओपन है। हाँ जी, सीखने के लिए सारे रेडी हैं, ठीक है। तो अगर ये 3 क्वालिटीज आपके अंदर हैं, ये 3 गुण आपके अंदर हैं, तो आप इस बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हो, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो, मतलब जो भी आप चाहते हो वो इस बिजनेस से आप ले सकते हो, ठीक है। राइट। तो ये चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यों बताई, ठीक है, क्योंकि कई बार हम जब बैठते हैं है ना, यहाँ पे लोगों के चेक देखते हैं, लाखों रुपए के लोगों की गाड़ियां देखते हैं, ठीक है। आप मेरी आवाज सुन रहे हो, मुझे देखोगे, ठीक है। या मैं बताऊंगी कि मैंने क्या कुछ किया हुआ है इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, तो हम कई बार अपने आप पे डाउट करते हैं कि यार ये तो बिजनेस उन लोगों के लिए शायद जो पढ़े लिखे हैं, या उन लोगों के लिए है जिनके पास तो पैसा बहुत है, या तो उन लोगों के लिए है जिनको तो ऑलरेडी बहुत कुछ आता है, ठीक है, जो लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इस बिजनेस के अंदर हर एक इंसान कामयाब हो सकता है जिसके अंदर ये 3 क्वालिटीज हैं बस, ठीक है। राइट। तो लर्निंग एटीट्यूड क्यों कहा है, क्योंकि सीखने हर काम को शुरू करने से पहले सीखना पड़ता है। बिना सीखे हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, फॉर एवर तो दूर की बात है, हम ना जॉब कर सकते हैं ना बिजनेस कर सकते हैं, घर का काम भी चाहे खाना बनाना हो हम वो भी नहीं कर सकते हैं अगर हमने सीखा नहीं है, ठीक है। राइट। तो मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करती हूँ, जैसे कि टॉपिक आप सभी को आ गया होगा, ठीक है, कि मेरा जर्नी सेशन है। जर्नी का मतलब क्या है कि मैंने इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया, ठीक है, क्या कुछ अचीव किया, क्या मुझे दिक्कतें आई, कैसे मैंने उनको हैंडल किया, ठीक है, और कैसे मैं आज भी बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है। राइट। तो स्टार्टिंग करते हैं फॉरएवर से पहले की। फॉरएवर से पहले मैं आपको यहाँ पे ना स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। फॉरएवर से पहले मैं एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, ठीक है। कोई बड़ी इतनी ज्यादा कोई बड़ी सोच नहीं थी, ठीक है, कोई बड़े सपने नहीं थे खास, ठीक है। बस एक था कि बचपन से, चलो मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है, बट बचपन से ना मेरे ऐसे कह लो कि मुझे टेस्ट मेरा एक्सपेंसिव था, ठीक है, मतलब अच्छी चीजें, ब्रांडेड चीजें, ऐसी चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। मतलब आप आगे लगा लो कि मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना था, कोई बहुत पैसा कमाने का कभी नहीं सोचा था, ठीक है। तो फॉरएवर से पहले, ठीक है, मैं एक यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है, 11 months ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी इन दिस ब्यूटीफुल बिजनेस है, ठीक है। ये 11 महीने क्यों लिखे हैं ये मैं आपको ना आगे जाके बताऊंगी, ठीक है। वेट करना आप, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझसे पूछ लेना। सो मेरा नाम कोमल है, मैं बेसिकली जलंधर से बिलोंग करती हूँ, जलंधर मतलब पंजाब से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की, उसके बाद मैंने अपना आगे जाकर मास्टर्स यूनिवर्सिटी से स्टार्ट की, पीएयू लुधियाना में एक बहुत अच्छी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर लाइन के अंदर, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि मैंने
ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की नहीं, इसलिए नहीं बता रही हूँ कि करनी पड़ेगी आपको भी, ठीक है, या बिजनेस में एजुकेशन चाहिए, इसलिए बता रही हूँ कि मैं लाइफ में फ्री नहीं थी, ठीक है। मैं ऑलरेडी अपने लाइफ में एक अच्छा करियर चूज करके बैठे हुई थी, मैं ऑलरेडी एक रास्ते के ऊपर चल रही थी, ठीक है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो की थी पीएयू से स्टार्ट की थी, जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी। मेरी ही फ्रेंड है जो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड के अंदर बैठे हैं, रेड शर्ट डालकर, रेड एंड व्हाइट शर्ट डालकर, इन्होंने मुझे रेफरेंस दी थी फॉरएवर के बारे में। हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, तो मतलब हम सोचते रहते थे यार क्या करें, 3 साल तो निकल गए, इंजॉय भी कर लिया, घूम फिर भी लिया है, ठीक है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है, टॉपर ही थे क्लास में। तो सोचते थे कि यार क्या करें कि हम ना अपने खर्चे थोड़े से खुद उठा सकें, ठीक है। इतनी मैच्योरिटी हमारे पास ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आ गई थी कि अब बहुत हो गया है, ठीक है, कब तक घर वालों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ऑलरेडी फीस बहुत जा रही है, अब हम कुछ अपना करना स्टार्ट करें सो दैट खुद के एक्सपेंसेस, खुद के छोटे मोटे खर्चे खुद उठा सकें, ठीक है। तो उस टाइम के ऊपर मैं कुछ सर्च करी थी, ठीक है, हम जॉब सर्च कर रहे थे, और जॉब्स करना बहुत मुश्किल है आज के टाइम के ऊपर, तो किसी को मतलब फुल टाइम जॉब नहीं मिलती, और हम लोगों को पार्ट टाइम के अंदर तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल था स्टडीज के साथ साथ, ठीक है। पर फिर भी हम ना कुछ सर्च कर रहे थे। 3 साल ग्रेजुएशन में कभी नहीं सोचा था काम करने के बारे में, बट जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की क्यों सोचना स्टार्ट किया, क्योंकि कुछ तो मुझे हालात वैसे ही दिख रहे थे मार्केट में, ठीक है, कि बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, बड़ा ही कुछ सोचना पड़ता है, टेंशन पड़ जाती है कि अभी आगे मास्टर्स करूं, ठीक है, फॉरेन करूं कि इंडिया में करूं, या कोई जॉब करनी स्टार्ट करूं, ठीक है, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, ठीक है। तो एमएससी साथ के साथ इंडिया से कंटिन्यू कर दी, पर मैंने साथ के साथ फॉरेन का भी अप्लाई कर दिया था, फॉरेन के एग्जाम्स भी होते हैं कुछ, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी वहां करने के लिए, वो भी एग्जाम्स को मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो उसी टाइम के ऊपर, ठीक है, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, ठीक है, बिजनेस कंसेप्ट आया, सबसे एक बार नहीं आया मेरे पास, ये 2-3 बार आया है, और 2-3 बार मैंने इस चीज को रिजेक्ट किया है, मतलब मैं रेडी नहीं थी इसको स्टार्ट करने के लिए, मुझे लगता था ये मेरे टाइप का काम नहीं है, मैं तो अपने लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर जाऊंगी, ठीक है, अपनी डिग्री को करके आगे जाके एज अ प्रोफेसर अगर जॉब करूंगी, एमएससी करने के बाद पीएचडी करनी थी, उसके बाद मेरी एज अ प्रोफेसर मैंने जॉब करना था, ठीक है। तो मुझे था कि 40-50 हजार तो मेरी जॉब में वैसे ही आ जाएगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है ऐसे कुछ भी है ना बिजनेस करने की, और कुछ डाउटफुल भी थी कि ये मेरा टाइप का काम नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो बहुत कम बोलती हूँ, मैं तो बहुत शाय टाइप ऑफ पर्सन हूँ, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होती थी। आज मुझे जो आप देख रहे हो ना, इसको मत देखना, ठीक है, ऐसी नहीं थी मैं पहले। फॉरएवर को स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत कम बोलती थी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी, जैसे कहते हैं ना, बड़े आराम से, बड़े कोमल तरीके से मैं बात करती थी, ठीक है। और फॉरएवर में आके वो बहुत अच्छा चेंज आया। मैं आपको कहूँ कि पैसा तो इस बिजनेस में है, ये डेफिनेटली 100% है, ठीक है, बट इसके अलावा जो चीजें आप नहीं भी सोच के आओगे ना, वो भी इस बिजनेस के थ्रू आप अचीव कर सकते हो, अगर आप सच्चे दिल से पूरी साफ नीयत के साथ बिजनेस करते हो तो, ठीक है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतने लोगों को गाइड करूंगी, 1000 लोगों को गाइड करूंगी, लाइव 500 लोगों के सामने खड़े होकर माइक पे बोल सकती हूँ, बट ये चेंज कहाँ से आया, इस बिजनेस के थ्रू आया, पहले ऐसे नहीं थी मैं, ठीक है। तो स्टार्ट किया बिजनेस को, स्टार्ट करने के बाद जब स्टार्ट किया, मैंने पहली बार बिजनेस कंसेप्ट को देखा था 2019 के अंदर, यही महीने के अंदर, अक्टूबर मंथ के अंदर ही मैंने इसी महीने के अंदर मुझे फॉरएवर के अंदर 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने 17 तारीख को बिजनेस कंसेप्ट को देखा था, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ, मतलब ऐसी लाइफ, मतलब कॉलेज लाइफ में आपको पता है ना, सारे बड़े बेफिक्रे होते हैं, कुछ नहीं टेंशन होती आगे की, ठीक है। पूरा तैयार त्यूर होके हम गए ऑफिस, ठीक है, कि चलो देखते हैं क्या काम है, क्या मतलब मजाक में गए थे कि देख के आते हैं फिर क्या जा रहा है हमारा, ठीक है। तो बिजनेस को देखा, बिजनेस को देखने के बाद, फॉरएवर को देखने के बाद ना, कुछ नहीं समझ आया मुझे, कुछ नहीं समझ आया कि यहाँ पे करना क्या होता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। एंड में सिर्फ इतना का समझ आया जब मैं सीनियर्स को मिली थी कि यहाँ पे लड़कियां लाख रुपया कमा रही हैं, लड़कियों के पास गाड़ियां हैं, और कम टाइम के अंदर वो बहुत अच्छा पैसा कमा रही हैं, सिर्फ इतनी की चीज मुझे समझ आई थी। और उसी चीज को देखकर इन्फ्लुएंस होकर कह लो कि उस चीज को मोटिवेट होकर देखकर मैं आगे ट्रेनिंग्स लगानी मैंने सिर्फ शुरू कर दी थी, काम नहीं समझ आया कि काम करना क्या है, ठीक है। तो जब ट्रेनिंग्स लगानी स्टार्ट की, ठीक है, डेली ऑफिस जाना, मैं तब की बात कर रही हूँ जब कोरोना नहीं था, कोरोना से पहले 3-4 महीने पहले की बात है, जब सब कुछ ऑफलाइन होता था, आजकल के टाइम के ऊपर तो कोरोना के बाद, कोविड के बाद सारा कुछ ही ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। पर उससे पहले हम इंस्टाग्राम भी ज्यादा नहीं यूज करते थे, इतना एक्टिव नहीं होते थे, है ना, कभी कभी कोई पोस्ट डालनी,
तो बिजनेस कंसेप्ट को देखा, ठीक है, ट्रेनिंग लगानी स्टार्ट की डेली 1 घंटा निकाल कर। जो 1 घंटा 2 घंटा हम शाम को खराब करते थे कॉलेज जाकर, कॉलेज जाने के बाद शाम को 5 बजे हम घूमने निकल जाते थे, किसी कैफे में कॉफी पीने निकल गए, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी में और भी कुछ, तो स्कूटी पे गेड़ियां लगा ली, इसी चक्कर के अंदर हम घूमते रहते थे, ठीक है। उसी जो 1-2 घंटे थे वो हमने फॉरएवर को देने स्टार्ट कर दिए डेली, ठीक है। तो समझना स्टार्ट किया बिजनेस को। जैसे जैसे समझना स्टार्ट किया, मेरी सोच 1 हफ्ते के अंदर इस बिजनेस के अंदर बिल्कुल चेंज हो गई। मतलब मेरी सोच थी क्या थी बचपन से, मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जिसमें सारे जॉब करते हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है। मदर फादर मेरे वर्किंग हैं, जॉब करते हैं। तो मैं ऐसी फैमिली से हूँ जिनका माइंडसेट क्या है कि बच्चों ने बड़े होकर क्या करना है, जॉब ही करनी है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जॉब करनी है, वो भी कौन सी जॉब करनी है, सरकारी जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, और कुछ नहीं सोचा था, ठीक है। तो बचपन से मेरा ना माइंडसेट वैसे ही था कि बड़े होकर गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो मैंने बड़े पंगे लिए हुए हैं, +2 के बाद भी मैंने 1 साल ड्रॉप किया है। 1 साल ड्रॉप करके मैंने और तैयारियां की हुई हैं, किसी अलग अलग एग्जाम्स की, नीट की एग्जाम की तैयारी होती है, एमबीबीएस करने के लिए जो एग्जाम देना पड़ता है ना, उसकी भी तैयारी की है। लाख रुपया वहां पे मेरे घर वालों ने खर्चा मेरे ऊपर। मैं आज भी हैरान होती हूँ कई बार सोचकर कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर इतना पैसा कैसे लगा लगा रहे थे। मैं शायद उनकी जगह पे ऊपर होती तो मैं शायद ना लगाती, ठीक है। 1 लाख रुपया मेरे कहने पर कि पापा मुझे ना ऐसी नीट के एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे मतलब वहां पे जाना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनने का। तो पापा ने +2 के बाद लगा दिए, ठीक है। उसके बाद वहां पे सीट आई डेंटल डॉक्टर की, डेंटिस्ट की, ठीक है। तो वो घर वाले कहते हैं नहीं बनाना, क्या तू लोगों के मुंह में हाथ डालती फिरेगी, नहीं ऐसा नहीं कुछ करना, तो कुछ और कर ले। उसी के साथ साथ मैंने और एग्जाम्स फिल किए थे, ठीक है, और मतलब बड़े सारे पेपर्स फिल किए हुए थे, ठीक है। वो 1 साल मेरा जैसा गया ना, इतना मतलब प्रेशर में इतनी स्टडी किया, रात दिन एक करके पढ़ाई किया है, ठीक है। तो चलो फाइनली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई, पीएयू में। यहाँ पे आके लगा कि लाइफ मेरी सेट हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल की मास्टर्स, 5 साल की पीएचडी, और आगे जिंदगी सेट है, ठीक है। क्यों सेट है, रीजन क्या था, क्योंकि सबसे पहली चीज तो हमारी यूनिवर्सिटी का नाम बहुत था, ठीक है। दूसरी चीज ऐसा लग रहा था क्यों सेट है, क्योंकि हमारी फीस ही बहुत जा रही थी। एक एक सेमेस्टर की 6-6 महीने की 60-70 हजार रुपया मेरे घर वाले फीस भर रहे थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि इतनी फीस भरी जा रही है, इतना साल मेरे जिंदगी के पढ़ाई को लगाने हैं, एफर्ट्स लगाने हैं, इतनी तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरी 28 साल की उम्र में 40-50 हजार तो सैलरी होगी होगी आराम से, है ना। आपको क्या लगता है इतनी सैलरी मार्केट में, ठीक है। अच्छा मैं चैट बॉक्स ओपन करती हूँ, क्या लगता है आपको कि इतनी सैलरी है मार्केट में? अभी आई थिंक सो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाउस नहीं है मार्केट में ना इतनी सैलरी, ठीक है। कितने की जॉब मिल जाती है आज के टाइम के ऊपर, जो जॉब मिलती है ना वो मिलती है ज्यादा से ज्यादा 15 हजार की, एक प्रोफेसर को, ठीक है, जिसने इतनी सारी डिग्रीज की हुई है लाइफ में, ठीक है, जिसने अपनी आधी जिंदगी पढ़ाई को दी हुई है। क्योंकि हम +2 तक ही 15 साल लगाते हैं पढ़ाई को, 12 नहीं 15 साल लगाते हैं। उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन के, 18 साल हो गए स्टडी करते करते, 2 साल मास्टर्स के, कितने हो गए, 20 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, ठीक है। पढ़ाई लिखाई भी कर ली, पैसा भी लगा दिया, ठीक है। फिर भी मुझे पता लगा फॉरएवर में आके कि 7 दिन के अंदर कि मेरी आगे दशा क्या होगी, ठीक है। मैंने दिशा चेक की, मैंने चेक किया कि आगे जाकर पीएचडी करती हूँ तो मेरे प्रोफेसर कितना पैसा कमा रहे हैं, ये तो मुझे लग रहा है कि 40-50 हजार भी आएगा। मैंने जाके पूछना स्टार्ट किया अपने टीचर्स को, प्रोफेसर्स को पूछना स्टार्ट किया कि मैम आगे क्या स्कोप होगा। तो मैं हैरान हो गई कि मेरे जो प्रोफेसर्स ने बताया कि बेटा स्टार्टिंग सैलरी कम होती है, आपको जो स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी वो 15,000 मिलेगी, कट कटा के आपको 12,300 के आसपास अकाउंट में आएगा। तो मैं इतनी हैरान हुई थी इस चीज के लिए, 12 हजार के लिए मैं इतने टाइम से मेहनत कर रही हूँ। आधी जिंदगी निकाल दी मैंने पढ़ते पढ़ते, क्योंकि क्या होगी, ज्यादा ज्यादा उम्र होगी 65-70 ईयर्स की हो जाएंगे, ठीक है। 60 साल की आजकल नॉर्मल एज है सबकी, 60-60-65 के आसपास, है ना। तो मैंने देखा कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब करना तो मुझे फॉरएवर ही पड़ेगा, क्योंकि जो मैं लाइफ चाहती हूँ वो मुझे अपनी खुद की फील्ड से ना स्टडी करके जॉब करके तो इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, मिलेगी जरूर, बट कम से कम मुझे 5 से 10 साल उधर मेहनत करनी पड़ेगी। 15 साल भी शायद कुछ नहीं पता मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके शायद मेरी सैलरी वहां पे होगी ऑलमोस्ट शायद 40,000, 45,000, 50,000 होगी। जब मैं 50 साल की हो जाऊंगी उस जॉब के अंदर, फिर शायद मेरी सैलरी होगी महीने की ऑलमोस्ट आप लगा लो 50 से 60 हजार। और जब मैं जाके पहुंचूंगी रिटायरमेंट के आसपास, 50 से लेकर 60 साल की एज होगी, रिटायरमेंट तक पहुंचूंगी, फिर जाके मैं शायद लाख रुपया कमाना शुरू कर दूं। बट उस उम्र में जाकर 1 लाख रुपया कमाने का क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा? मेरा मन करेगा कि मैं गेड़ियां लगाऊं एक अच्छी लग्जरी कार लेकर, बताओ, नहीं मन करेगा ना।
मेरा मन करेगा कि मैं नए नए कपड़े सिलवाऊं? नहीं मन करेगा ना। मेरा मन करेगा घूमने का, कि ऐसे करती हूँ, लाख रुपए आया, घूमने चलती हूँ कहीं पे, नहीं ना। उस उम्र के अंदर ये सारी चीजों को करने का मुझे मजा ही नहीं आना था, ठीक है। क्यों? मेरे ऊपर शायद हो सकता है अपने बच्चों की जिम्मेवारियां हो, घर की जिम्मेवारी हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल हुई बिजनेस को लेकर, ठीक है, लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल हुई। आपने भी होना है। मोटिवेशन में फॉरएवर को नहीं स्टार्ट करना है कि लोगों की गाड़ियां देख ली, लोगों के चेक्स देख ली, देखो, मोटिवेट हो जाओ, ठीक है, इंस्पायर हो जाओ कि ठीक है मेरा भी एक दिन आएगा, मैं भी इतना पैसा कमाऊंगी, बट ये देखो कि उन्होंने क्या किया है वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। राइट। तो मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। घर पे आके पहले तो बात की। मैं हमेशा वीकेंड पे घर पे आती थी, ठीक है। बात की पेरेंट्स से, क्योंकि पापा मम्मी से बिना बताए तो हम, है ना, आपको पता है कि हम कुछ नहीं शुरू करते लाइफ में, ठीक है। फॉरएवर को स्टार्ट करने का डिसीजन ले लिया, ठीक है। घर घर पे आके बात की, और जब घर पे आके बात की तो मेरे फादर साहब पहले ही दिन, पहली ही बात के ऊपर नेगेटिव हो गए फॉरएवर से। सबसे पहली चीज तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मेरी जो फैमिली है वो मुझे बहुत सपोर्ट करे, क्योंकि सपोर्टिव है फैमिली। बचपन से पापा ने, मतलब मैंने कुछ भी कहा है ना कि मुझे ये करना है, तैयारी करनी है, इतने पैसे लगेंगे, घर वाले कहते कोई चक्कर नहीं है, तेरे को ज्यादा पता है, पैसे हम लगा देंगे, बट तूने क्या करना है लाइफ में ये तेरा डिसीजन होगा, हम कुछ नहीं कहते, ठीक है। तो पापा मम्मी ने ना बचपन से इन चीजों को माना है, ठीक है, मैंने कुछ भी कहा है तो। बट जब फॉरएवर की बात की, मुझे तो एक्साइटमेंट थी कि मेरे पेरेंट्स आराम से मुझे पैसे देंगे कि ठीक है बेटा कर ले स्टार्ट, कर ले प्रोडक्ट्स को यूज कर ले, कोई चक्कर नहीं, क्या जा रहा है, अगर तू पैसा कमाना चाहती है तो कमा, ठीक है। बट मेरे पापा ने पहले दिन ही मुझे मना कर दिया, कहते बेटा ये जो कंपनी कंपनियों के अंदर तू जा रही है ना, ये कंपनियां मेरे दोस्तों ने बड़े टाइम पहले ना की थी, कुछ नहीं बना, ठीक है। तेरे को उन्होंने कहा ना कि गाड़ी आएगी तेरी, है ना, तो मैं कहा हाँ जी, कहा था, ठीक है। कहते मेरे दोस्तों को भी कहा था गाड़ी आएगी, वो आज भी नौकरी कर रहा है, उसकी अब तक नहीं गाड़ी आई, ठीक है। राइट। तो मतलब क्या था कि मे बी शायद उनके मेरे पापा के फ्रेंड ने उस टाइम के ऊपर, ठीक है, जब वो मे बी हो सकता है मेरी एज के थे, उन्होंने कोई कंपनी देखी होगी, ठीक है, जो कि हो सकता है जेन्युइन ना हो, ठीक है, जो हो सकता है ऐसा कुछ करती हो, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट मेरे पापा का जो एक्सपीरियंस था वो नेगेटिव था, कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बातें होती हैं, ऐसे पैसे नहीं आते। मेरी इतनी उम्र हो गई, कहते पंजाब पुलिस में काम करते करते मुझे तो नहीं आया लाख रुपया अब तक। तेरे को कौन लाख रुपए दे देगा इसी उम्र के अंदर, और तेरी अभी तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है, तेरे को कौन देगा लाख रुपया? तो वहां पे कहीं ना कहीं मैं भी इन्फ्लुएंस हुई कि ठीक है शायद पापा ठीक हो सकते हैं, उनको ज्यादा पता है, ठीक है, शायद मुझे नहीं पता हो सकता, या फिर उन्होंने पहली बार मना किया मुझे कुछ करने के लिए, तो शायद इसके पीछे उनका कोई रीजन होगा, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक रीजन होगा। तो मैं भी सोच रही थी कि चल ठीक है देखती हूँ, ठीक है। अब घर वालों से तो हेल्प नहीं मिली, ठीक है, ना कोई सपोर्ट मिली है, तो देखते हैं, ठीक है। पर एक अंदर से दिल भी कर रहा था कि यार जॉब नहीं करनी बस। अब इतना क्लियर हो गया था कि जॉब नहीं करनी है, क्योंकि जो मुझे चीजें दिख रही थी वो मुझे बिजनेस से मिलनी थी, जॉब से तो पता नहीं कितना टाइम लगना था, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट डे, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी गई, अपने सीनियर से बात किया कि ऐसे ऐसे करके, मुझे मेरे पेरेंट्स ने तो मना कर दिया, ठीक है। मेरे सीनियर्स ने मुझे समझाया बिठाकर, ठीक है, कहते डिसीजन आपका है, हम नहीं कुछ कहते, बट आप खुद सोचो आपने घर जाके में बात क्या की थी, ठीक है। मैंने बताया, मैं क्या मेरे पापा को बोला पापा ऐसे कंपनी है, प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं, उसके बाद हमें आगे टीम बिल्ड करनी होती है, ठीक है, बिजनेस दिखाना होता है, और हम यहाँ पे एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं और 1 लाख भी कमा सकते हैं, ठीक है, हम गाड़ियां बागे जाके ले सकते हैं। कहते हैं खुद सोचो आपने क्या बताया अपने पापा को, ये तरीका बताने का, अगर हम आपको ऐसा बताते क्या आप बिजनेस में आते? तो मैंने सोचा नहीं मैं क्यों आती, है ना, मतलब मुझे भी क्लियर नहीं होता। कहते अपने पापा को उस जगह पे रख के देखो कि आपके पेरेंट्स को बिजनेस क्लियर करवा पाए हो आप? नहीं करवा पाए। क्या आपके पेरेंट्स को बिजनेस समझ आ सकता है, ठीक है, इस टाइम के ऊपर इतना जनरेशन गैप है, तो कैसे नहीं आ सकता? मैंने पूछा, कहते कि देखो सिंपल सी बात है, आप आप सारा कुछ ऑनलाइन करते हो, ठीक है, आप गूगल पे फोन यूज करते हो, गूगल पे फोन पे यूज करते हो, मैं कहा करती हूँ, पेरेंट्स करते हैं नहीं करते हैं। अच्छा आप ऑनलाइन क्लासेस लगाते हो? मैंने कहा लगाती हूँ। वो लगाते हैं? मैंने कहा नहीं लगाते हैं, ठीक है, नहीं लगाई उन्होंने कभी भी, ठीक है। कहते हैं आप शॉपिंग करते हो? मैं कहा हाँ जी करती हूँ, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हो? मैं कहा हाँ जी वो भी करती हूँ। पापा मम्मी ने कभी की है? नहीं की है, ठीक है। कहते हैं आपने कभी पापा मम्मी ने कभी खाना ऑर्डर किया ऑनलाइन? आप करते हो यहाँ पे हॉस्टल में? क्या करते हैं, हम तो आए दिन ही करते रहते हैं जब नहीं कुछ अच्छा हॉस्टल में बनता। तो मम्मी पापा ने कभी मंगवाया है शाही पनीर ऑनलाइन जोमेटो से? मैं क्या नहीं। कहते हैं, अगर खुद सोचो वो कुछ भी ऑनलाइन नहीं करते, वो आपको कैसे सपोर्ट करेंगे ऐसा बिजनेस जो कि ऑनलाइन है, ठीक है जी। वो कैसे सपोर्ट करेंगे जिन्होंने लाइफ में कभी बिजनेस नहीं किया? उनको क्या पता है ऐसे कुछ ऑनलाइन बिजनेस भी होते हैं, बिजनेस ऐसे भी कुछ होते हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन हम कर सकते हैं, घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो वहां से मेरी क्लैरिटी हुई कि बात तो इनकी भी सच है,
ठीक है। हो सकता है पापा का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, ठीक है। तो मैंने वहां पे खुद डिसाइड किया, खुद का डिसीजन लिया कि मुझे एक बार करके देखना चाहिए। अगर बना तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ नहीं बना तो मेरा जाएगा भी क्या, प्रोडक्ट ही है वो, मैं वैसे भी किसी ना किसी ब्रांड के यूज कर रही हूँ। हॉस्टल में फेस वॉश, स्क्रब हो गया, ठीक है, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, परफ्यूम हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीजें हम यूज कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कोई नहीं, कुछ नहीं होता इन चीजों को, अगर मैं फॉरएवर की यूज करके देख लेती हूँ, ठीक है। अगर इससे मेरा बिजनेस शुरू हो रहा है तो क्यों ना करूँ एक बार, ठीक है। तो वहां पे डिसीजन बनाया, ठीक है। रिस्क फैक्टर चेक किया कि रिस्क क्या है, अगर मेरा कुछ ना बना, ठीक है, तो क्या लॉस होगा, ठीक है। तो पता लगा कि इतना कुछ है नहीं, प्रोडक्ट्स है वो हम वैसे भी यूज करें किसी ना किसी ब्रांड के, वो रिप्लेस करने हैं, कुछ ऐड तो हमने करना नहीं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज नहीं यूज करनी जो मैंने कभी यूज नहीं की है, ठीक है। तो ये फॉर्म होता था तब ज्वाइनिंग की फॉरएवर के अंदर, ठीक है। ये प्रोडक्ट है जो मैंने यूज किया फॉरएवर की, बहुत ब्यूटीफुल बहुत वंडरफुल ड्रिंक है, एलोवेरी नेक्टर, ठीक है, जिसको मैंने यूज किया। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं, मैं दिखाती हूँ मैंने जो यूज किया। ये टूथ जेल यूज की, ठीक है। जेली क्रीम आती है फॉरएवर की पिंपल्स वगैरह के लिए, या फेस खराब हो तो है ना, दाग रह जाए, उसके लिए किया। एलो लिप आते लिप बाम, ठीक है। अ, उसके बाद रॉयल जेली, आर्थरी फैक्टर, ऐसे प्रोडक्ट्स से कुछ जो मैंने यूज करके देखे, ठीक है। मैंने और मेरी फ्रेंड ने मतलब इकट्ठे बिजनेस स्टार्ट किया था, कुछ प्रोडक्ट उसके पड़े हुए हैं ये, ठीक है। हमने इकट्ठे मिलकर मतलब यूज करके देखे बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम, कुछ उसने ऑर्डर किए थे, कुछ मैंने ऑर्डर किए, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हुई थी प्रोडक्ट्स को यूज करके कि बिजनेस अच्छा इसीलिए क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बड़ी सेकंड बड़ा टारगेट था मेरा, मुझे घर पे आके प्रोडक्ट फिर घर पे यूज करवाने थे, ठीक है। कहते हैं ना फर्स्ट यूज देन रिकमेंड, ठीक है। तो मैंने अपनी फैमिली को जब प्रोडक्ट यूज करवाए, बड़ा बवाल वहां पे भी खड़ा हुआ। घर वाले कहते इतने महंगे प्रोडक्ट ये तूने क्यों यूज करने हैं, ठीक है, तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे को मना किया था। फिर मैंने उनको बताया कि ये मैंने नहीं खर्चे पैसे, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे सैंपल दिए हैं कि तू यूज करवा ले। फिर वो थोड़े से बैठे कि चल ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी यूज नहीं कर रहे थे कि हमें जरूरत नहीं है, तू ले जा वहां पे यूज कर लेना। मैंने धक्के से यूज करवाए। मैंने टूथपेस्ट अपने वॉशरूम में जाकर चेंज की, ठीक है। हमारे घर पे कॉलगेट यूज होती थी, तो मैंने वो रिप्लेस की, ठीक है, कि चलो सुबह सुबह उठकर तो नहीं कुछ बोलेंगे तो यूज कर लेंगे। नेक्टर मैंने यूज करवाया पापा को, हनी यूज करवाया। तो थोड़ा सा ना जब इन प्रोडक्ट्स को उन्होंने ट्राई करके देखा ना, एक एक्सपीरियंस उनको आया कि अच्छे हैं प्रोडक्ट, फिर थोड़ा सा उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि ठीक है प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तो अच्छी है। अब मैं अगर आपको बताऊं, हम यहाँ पे अकेला ना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे, हम अकेला यहाँ पे ऐसे नहीं है कि हम पैसा कमाने आए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा कमाओ, ठीक है, पैसा बहुत कुछ होता है बट सब कुछ नहीं होता, ठीक है। प्रोडक्ट्स के थ्रू हमारी फैमिली में हेल्थ आती है, मुझे 5 साल हो गए हैं। कुछ चीजें हैं जो मेरी फैमिली में एवरीडे हर महीने हम लेकर आते हैं, यूज होती हैं, ठीक है। तो टूथपेस्ट यूज करवाने का रीजन ये था, एक तो मेरे फादर साहब को सेंसिटिविटी थी, ठीक है, उनको कोई भी चीज वो खाते थे अब टूथपेस्ट यूज करते थे, सेंसिटिविटी थी दांतों को। तो जब मैंने फॉरएवर का टूथपेस्ट चेंज करवाया ना, तो उन्होंने कहा कहते इन्हों दा टूथपेस्ट अब बहुत बढ़िया, मतलब उन्होंने पंजाबी में बोला कि टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जब यूज किया ना उनको फीलिंग आई कि सेंसिटिव नहीं लगा, ठीक है। और उसके बाद ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस प्रोडक्ट को यूज करने का, टूथ जेल का, ये है मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हम मार्केट का जो टूथपेस्ट यूज करते हैं XYZ, कोई भी ब्रांड आप लगा लो, जिस भी ब्रांड के टूथपेस्ट के पीछे लिखा होगा इंग्रेडिएंट्स के अंदर कि इसके अंदर फ्लोराइड डाला जाता है, आपने कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके सर्च करना है कि फ्लोराइड के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो वहां पे आपको पता लगेगा कि फ्लोराइड के 30 साइड इफेक्ट्स हैं, जिसमें से पहला साइड इफेक्ट होता है कैंसर। सबसे नीचे जाओगे तो आपको स्टोन्स, जो पत्थरियां होती है ना लोगों को, ठीक है, कुछ नहीं पता टूथपेस्ट यूज करने से भी हो रही है। जब हम लगातार इतने साल लगातार यूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उसका अंदर जा रहा होगा क्वांटिटी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने टूथपेस्ट चेंज करवाई, ठीक है। हनी यूज करवाया। हनी इतना अच्छा लगा, ठीक है, मेरी फैमिली को कि ये हनी पहले टाइम के ऊपर ना, कब पहले पहले यूज करते थे, आजकल तो ऐसा हनी कभी देखा ही नहीं है ना, टेस्ट ही नहीं किया, इतना स्पाइसी मीठा, ऐसे कुछ मिक्स फ्लेवर आता है, ठीक है। और जमता नहीं है, सबसे बड़ी चीज है। तो मुझे ना क्लियर हुआ था कि बिजनेस क्यों चल रहा है। अब बिजनेस कोई भी चलता है जब उस बिजनेस का, उस ब्रांड का जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर दम होता है, ठीक है। तो फॉरएवर बिजनेस 46 ईयर से इतने सारे कंट्रीज के अंदर क्यों चल रहा है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स के अंदर दम है, इनके प्रोडक्ट्स 160 कंट्रीज के अंदर लोग यूज कर रहे हैं, छोटी बात नहीं है, ठीक है। और उन्हीं चीजों को हम भी यूज कर रहे हैं, मतलब अलग अलग ब्रांड्स के, बट क्या हमें उन चीजों को यूज करके आज तक भी पैसा आया है? या कभी पैसा आएगा? नहीं ना। तो फिर क्या जा रहा है हमारा यूज करने में, ठीक है। यूज हम पहले भी कर रहे हैं ना, उससे पैसा आ रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि इन चीजों को रिप्लेस करके देखो, आपके घर पे हेल्थ भी आएगी, सेहत भी आएगी, पैसा भी आएगा, आपको ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, क्वालिटी का भी पता चलेगा कि क्या क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो मेरी फैमिली में यूज होती हैं आज के टाइम के ऊपर।
1.5 लाख में से मेरी 10,000 तो हर महीने जाता है मेरा प्रोडक्ट्स के ऊपर ही। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली को प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, हम किसी और ब्रांड की उन चीजों को नहीं यूज करते। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, हम नहीं किसी और ब्रांड का यूज करते। सोप हो गया, ठीक है, फॉरएवर का ही यूज करते हैं, सर्दियों में बल्कि ज्यादा अच्छा रहता है फॉरएवर का सोप, ठीक है। उसके बाद शैम्पू कंडीशनर फॉरएवर का यूज करते हैं। हर प्रोडक्ट को यूज करने के पीछे एक कारण है जो उसको मार्केट के प्रोडक्ट से डिफर करता है, ठीक है। वो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि हमारा सेशन उस टॉपिक के ऊपर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हनी हो गया, प्रोटीन हो गया, मैं प्रोटीन फॉरएवर का यूज करती हूँ, डेली यूज करती हूँ, डेली शेक पीती हूँ, डेली ही प्रोटीन खाती हूँ, ठीक है। उसमें स्कूप डालकर, ठीक है, प्रोटीन का हनी डालकर, ठीक है, पूरा शेक बना के पीती हूँ। तो कुछ चीजें हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, और उन्हीं चीजों को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आने वाले टाइम के ऊपर कभी भी बीमार ना पड़े, ठीक है। मेरी फैमिली में मेरे मौसी जी भी रहते हैं हमारे साथ, ठीक है, उनको थायराइड की बहुत प्रॉब्लम रहती है, बीपी की प्रॉब्लम रहती है। मेरी फैमिली में फिश ऑयल कैप्सूल्स, ठीक है, फिश ऑयल कैप्सूल्स के पीछे लड़ाई हो जाती है। एक टाइम से जब प्रोडक्ट यूज नहीं करते, आज उसी चीज के ऊपर लड़ाई हो जाती है। मैं हर अपने फैमिली मेंबर को 5 कैप्सूल देती हूँ, 5 या 7, कि एक हफ्ता खाओ, खत्म करके आओ, मैं फिर और दूंगी। ऐसे चलता है सारी फैमिली में। वो फिश ऑयल कैप्सूल जो ओमेगा 3 का सोर्स होता है, जो बॉडी को चलाता है हमारी, ठीक है, वो यूज करते हैं। तो इतना वंडरफुल बिजनेस है जहां पे हमें हेल्थ भी मिल रही है, ठीक है, बिजनेस करने का, पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, वो भी ऐसा नहीं कि 10-15 हजार, अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, तो क्यों जाने दो, ठीक है। तो डिसीजन लेके बिजनेस स्टार्ट किया। ये मैं आपको अपनी वीडियो दिखा रही हूँ, ये वीडियो हमारे जलंधर ऑफिस की है। मैं जलंधर में रह रही हूँ, पंजाब में। जलंधर में ही मेरे घर के 15 मिनट के रास्ते के ऊपर ही ऑफिस था, मुझे नहीं पता था। फॉरएवर में आके पता लगा कि अच्छा ये ऑफिस भी है, ठीक है। तो आपको दिखा रही हूँ जो लोग ऐसे ऑफिस में विजिट नहीं कर सकते या जिनको ऑफिस घर से दूर पड़ता है, ठीक है, यहाँ से सारे प्रोडक्ट्स, ऐसे 21 ऑफिस हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर 2 है, बाकी ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर एक ऑफिस है, ठीक है। तो वहां से मेरा और ट्रस्ट बिल्ड हुआ, ठीक है, मैंने अपना लेवल अप किया, ठीक है, टर्नओवर कंप्लीट की। चलो बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ये मैं आपको चीज बताना चाहूंगी कि एक इवेंट अटेंड किया फॉरएवर का, ठीक है। ये हमारा 3 महीने के बाद एक इवेंट होता है, ठीक है, फॉरएवर की तरफ से। जो लोगों ने 3 महीने के अंदर अच्छी ग्रोथ ली होती है, लेवल्स किए होते हैं, आगे सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर किया होता है ना, उनको वहां पे सेलिब्रेशन मिलती है, मतलब उनको सेलिब्रेट किया जाता है, कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है, ठीक है, सैशेस मिलते हैं, पिन मिलती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहला सक्सेस डे अटेंड करने गई थी। वहां पे मेरा सपना बना कि यार मैं तो कर सकती हूँ, अगर ये लोग कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। इतने सारे लोग आए थे वहां पे, और ट्रस्ट बिल्ड हुआ। फिर मैंने ड्रीम बनाया कि मैंने वो जो 3 पिन्स होती है ना, एक एएम की, एक मैनेजर की और एक सुपरवाइजर की, ये पिन तो एटलीस्ट लेनी ही लेनी है। जिसमें से मैनेजर की पिन जो होती है वो गोल्ड की पिन होती है, 10 कैरेट गोल्ड की पिन होती है। तो मुझे था कि इन चीजों को तो इस साल के अंदर अंदर, 2020 के अंदर अंदर मैंने फुलफिल करना ही करना है। अब उस चीज को पूरा क्यों करना था? बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, ठीक है, दिक्कतें आई, फिर भी शुरू कर दिया। बट द रीजन इज क्यों मैं मैनेजर बनने के पीछे भाग रही थी, क्योंकि मेरा ना फॉरएवर में आकर पहले दिन ही एक ड्रीम बन गया था, ठीक है। मुझे नहीं पता था, मुझे बाद में पता लगा, पर मेरा एक ड्रीम बन गया था, वो था गाड़ी खरीदने का। मैंने देखा यहाँ पे लड़कियों के पास गाड़ियां हैं, ठीक है, और हमारे घर पे फर्स्ट कार जो थी ना वो फॉरएवर से आई थी, ठीक है। तो मुझे था कि अगर लोग यहाँ पे गाड़ियां खरीद सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खरीद सकती हूँ, मुझे भी मैनेजर बनना है, क्योंकि मैनेजर बनने के बाद यहाँ पे गाड़ियां ले सकते हैं, ठीक है। हो सकता है चेक अच्छा आता होगा इसलिए ले सकते हैं, मुझे नहीं पता था। पर मैंने अपना एक ड्रीम बोर्ड बनाया। आप देख सकते हो ड्रीम बोर्ड क्या होता है, कुछ नहीं होता, आपने एक चार्ट पेपर के ऊपर जो जो चीजें आप अचीव करना चाहते हो वो आप नोट कर देते हो, जो लेवल्स करने हैं आपने, ठीक है, जो चीजें बाय मटेरियलिस्टिक थिंग आपने बाय करनी है वो लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे गाड़ी की फोटो लगाई, एक आईफोन की फोटो लगाई, एक घर की फोटो लगाई, ठीक है। ये चीजें आपको ना जब आप स्टार्टअप करोगे बिजनेस को तब सिखाएंगे हम डिटेल में, ठीक है। तो लगाई, कुछ मीटिंग्स की, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो काम रहता है वो होता है टीम बिल्ड करने का, ठीक है। टीम बिल्ड करने का मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स की प्रमोशन नहीं करनी ज्यादा, हमें जो ज्यादा काम करना है वो करना है बिजनेस की प्रमोशन करनी, बिजनेस के रेफरेंस देनी आगे लोगों को, ठीक है। और अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करना। आप जिस पर्सन को ना, जिस इंसान को ये भी समझ आ गया कि नेटवर्क के अंदर कितनी पावर है, उसको ये बिजनेस बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में क्लियर कराने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं मान के चलूं, ठीक है, जॉब करने वाला इंसान अमीर क्यों नहीं होता, एक बिजनेसमैन अमीर क्यों होता है? रीजन क्या होता है कि जॉब करने वाला पर्सन सिर्फ 8 घंटे काम करता है, ठीक है, 4 घंटे करा के ट्यूशन भी पढ़ा लेगा, 12 घंटे काम कर लेगा, उसको पैसा आएगा 12 घंटे के अकॉर्डिंग। 12 घंटे काम किया तो 12 घंटे के अकॉर्डिंग सैलरी आ जाएगी, ठीक है। मतलब टाइम किसके बराबर है? पैसे के बराबर है, ठीक है। वहां पर ही एक जो बिजनेसमैन है, ठीक है, वो खुद काम नहीं करता, वो अकेला काम नहीं करता, वो लोगों के साथ मिलकर काम करता है। मान के चलो एक दूध वाला है, हमारे घर दूध डालने आता है, ठीक है।
वो 8 घंटे 12 घंटे काम करता होगा, उसको उस अकॉर्डिंग पैसा कमाता है, ठीक है। दूसरी साइड के ऊपर एक अमूल वाला है, एक वेरका का ओनर है, ठीक है। अगर आप उसको देखोगे ना, उनमें से दूध वाले में से या हम में से कौन अमीर है? हमारे घर पे जो दूध डालने आता है वो अमीर है, ठीक है, या फिर जो वेरका का ओनर है वो अमीर है? ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है वेरका और मूल वाला मीर है, ठीक है। क्यों मीर है? क्योंकि उसके लिए हो सकता है, अगर मान के चलो, ज्यादा नहीं बताऊंगी, वैसे तो बहुत ज्यादा लोग उनके लिए काम कर रहे होते हैं। अमूल के लिए मान के चलो 1,000 पर्सन काम कर रहे हैं, 1,000 लोग काम कर रहे हैं। अमूल के कितने बूथ्स बने हुए ऑल ओवर इंडिया के अंदर, है ना? तो वो 8-8 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो अमूल के ओनर के लिए, जो ऊपर ओनर है जिसने वो कंपनी शुरू की थी, उसके लिए तो एक दिन का 8,000 घंटे का काम हो रहा है। तो वो कहाँ एक दूध वाले को मैच कर लेगा? एक दूध वाला कभी भी उसको बीट नहीं कर सकता अकेले काम करके, ठीक है। ये बिजनेस के अंदर पावर है, ये नेटवर्क के अंदर पावर है। ये मुझे चीज समझ आई थी कि यार, क्यों लोग जॉब करके अमीर नहीं हो पाते? पैसा अच्छा कमाते हैं, लाइफस्टाइल अच्छा लेते हैं, वो नहीं मैं कहती हूँ। अमीर का मतलब है खुला पैसा, अनलिमिटेड इनकम। क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि उनके पास घंटे होते हैं लिमिटेड काम करने के, इसलिए उनको लिमिटेड इनकम आती है। बट एक बिजनेसमैन के पास अनलिमिटेड इनकम होती है, क्यों? क्योंकि उसके पास घंटे अनलिमिटेड होते हैं, वो ज्यादा काम कर सकता, क्योंकि वो अकेला काम नहीं करता। तो मैंने अपने यहाँ पे टीम बिल्ड करनी शुरू की, कुछ अपने दोस्तों को बिजनेस के बारे में बताया, ठीक है, जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे, ठीक है, उन्होंने आगे अपने दोस्तों को बताया। ऐसे करते 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 मेरी एक अच्छी टीम बनी, ठीक है। और हम मीटिंग्स अटेंड करते जाते होते थे मोहाली ऑफिस में। आप सभी बहुत लकी हो कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्या होता है कि हमें ये जो ट्रेनिंग लिंक है, ठीक है, मैं जलंधर में बैठी हूँ, पंजाब में बैठी हूँ, छत्तीसगढ़ से भी लोग सुन रहे हैं, पुणे से सुन रहे हैं, है ना, महाराष्ट्र से सुन रहे हैं, एमपी से सुन रहे हैं। बट अगर हमें अपने सीनियर्स को सुनना होता ना, तो हमें जाना पड़ता था स्पेशली, 2 घंटे ट्रेवल करके जाना पड़ता था सुबह जल्दी उठकर, ठीक है। तो ऑनलाइन के जमाने से ये बहुत फायदा हुआ है। ये हमारा पंजाब में सेकंड ऑफिस है, मोहाली के अंदर, ये देखा। और फाइनली सेकंड लेवल जो था मेरा, वो मैंने अचीव किया, दैट इज सुपरवाइजर। सुपरवाइजर को ऐसे नहीं अचीव किया, उसके लिए मुझे मेहनत भी करनी पड़ी, ठीक है। 9 से 5 कॉलेज आती थी, 5 बजे आकर ऑफिस जाना, ठीक है। ऑफिस जाकर ट्रेनिंग्स लगानी, सीखना, नॉलेज लेनी, ठीक है, सीनियर्स के साथ कनेक्ट रहना, ठीक है। छोटे मोटे चैलेंजेस ये भी आए, ये जो चैलेंजेस मैं आपको दिखा रही हूँ आपको अभी समझ नहीं आएंगे वैसे। स्कूटी पे रहते थे, स्कूटी भी मेरी नहीं थी, मेरी फ्रेंड की स्कूटी थी, उसको चलानी नहीं आती थी, मुझे चलानी आती थी, ठीक है। तो मेरे पीछे बैठ जाती थी। तो कभी पेट्रोल खत्म हो जाना, क्योंकि पैसे उतने को होते थे, ठीक है। कभी उसकी टायर पंचर हो जाना, ठीक है। कभी लुधियाना जो सिटी है, काफी ऐसी सिटी है कि थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो पूरा पानी ऊपर तक भर जाता है। कभी ऐसे इतने बारिश में भी हमने ऑफिस में जाना, ठीक है। मतलब कि मेहनत पूरी की है। ऐसे नहीं कि हम कहेंगे कि आप आगे लाखों रुपया कमाना शुरू कर दोगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने सीनियर्स के अकॉर्डिंग, उनकी अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, तब आप ग्रो करोगे। तो खाना भी छोड़ा है भाई, ठीक है। सुबह ऑफिस जाते थे, कई बार जिस दिन छुट्टी होती थी कॉलेज से, शाम को आते थे, लंच स्किप करना, ठीक है। मतलब जो लाइफ थी ना, वो बिल्कुल चेंज हुई। स्ट्रगल किया मतलब इस बिजनेस में आके। अभी ऑनलाइन में स्ट्रगल नहीं है इतना, ठीक है, अभी तो बिजनेस बहुत इजी है। सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ, ठीक है। सुपरवाइजर करते करते ऐसे डंडे हो गए थे, ठीक है। तो खाने पीने के ऊपर ध्यान बहुत कम देते थे। देन सेकंड इवेंट हमने अटेंड किया। आप सभी को भी इवेंट अटेंड करने का मौका मिलेगा। आपको मिलेगा 10 नवंबर को, जो तो दिल्ली के आसपास है, नॉर्थ के साइड है, ठीक है, उनको मौका मिलेगा 10 नवंबर को दिल्ली में ये इवेंट अटेंड करने का मौका मिलेगा। इस इवेंट को अटेंड किया जहां पे 20,000 लोग जो नॉर्थ इंडिया के थे, ठीक है, या जितने कह लो ऑल ओवर इंडिया के ही ऑलमोस्ट आए हुए थे, ठीक है। और मुझे देख के हैरानी हो रही थी, इतने लोग फॉरएवर कर रहे हैं, ठीक है। सुपरवाइजर करने के बाद वहां पे अरविंद सर को हम मिले, फर्स्ट टाइम मैं अरविंद सर को वहां पे मिली थी। और वहां पे ना मेरा एक चीज का माइंडसेट क्लियर हुआ। वो ये था कि मैं वहां पे स्टेज पे देख रही थी कि जो हैंडीकैप्ड पर्सन है, मतलब जो चल नहीं पाते, ठीक है। कई कई लोग थे जो देख नहीं पा रहे थे, ठीक है, ब्लाइंड थे। कुछ लोग थे जिनको सुन सुन नहीं रहा था, ठीक है, मतलब कि डेफ थे, ठीक है, मतलब बोल नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे, कई चल नहीं पाते थे। वो लोग भी इस बिजनेस के अंदर मैं देख रही थी मैनेजर बन चुके थे, मैनेजर बन के एक अच्छी इनकम जनरेट करे थे। और मैं वहां पे बैठ के ये सोच रही थी, यार अगर ये लोग इस बिजनेस के अंदर, मतलब कि जिनके पास प्रॉपर, है ना, सब कुछ नहीं है, ठीक है, अगर ये लोग फॉरएवर में मैनेजर बन सकते हैं, तो मैं तो क्यों नहीं बन सकती हूँ। फिर मैंने एक बुजुर्ग
अंकल को देखा, ठीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक से वो 70 के आसपास थे। वो भी स्टेज पे आए थे, वो आई थिंक से राजस्थान से थे। तो स्टेज पे आए थे, तो उन्होंने आके स्टेज पे बहुत अच्छे स्लोगन्स बोले, बड़ी अच्छी मोटिवेशन देके गए, और मैं हैरान थी सुनकर कि वो मैनेजर है फॉरएवर के अंदर। मतलब उस उम्र के अंदर किसको ध्यान रहता है कि मैं पैसा कमाऊं, मैं नाम कमाऊं, मैं काम करूं, बाकी चीजें लग गए, काम करने का इसका मन करता है। वो काम कर रहे थे 70 साल की उम्र में भी, और 80-90 हजार रुपया फॉरएवर से कमा रहे थे। तो इन लोगों को देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुई, ठीक है। मैंने टारगेट लिया कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने इवेंट पे आना है तो मैं मैनेजर बनकर ही आऊंगी, ठीक है। और मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरे साथ मेरी इतनी सी टीम नहीं, मेरे साथ बहुत सारी टीम होगी, ठीक है। तो उस ड्रीम को लेकर, ठीक है, उस चीज को लेकर मैंने मेहनत करनी स्टार्ट की, ठीक है। और लॉकडाउन के अंदर घर पे बैठकर काम किया, लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। हमारा ऑफिस बंद हो गया, हम घर पे बैठ के हमने काम शुरू किया, और अगस्त 2020 के अंदर मेरा असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हुआ था, ठीक है। तो असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है, 75 सीसीज का बिजनेस होता है, ये आपको बाद में पता लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद 6 महीने बाद जाके लॉकडाउन खुला, थोड़ा सा खुला, हम अपने सीनियर्स के पास बैठे, ओंकार सर हमारे सुपर सीनियर हैं, इनकी मैं बहुत थैंक यू करती हूँ, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे मैनेजर बनने में, ठीक है। ईच एंड एवरी टाइम, आज भी ये बहुत सपोर्ट करते हैं हमें, ठीक है, बहुत गाइड करते हैं, मतलब ये कहते हैं ना पॉजिटिविटी की मशीन, ठीक है, ये हमारे सीनियर हैं। हमेशा एवरी टाइम, मतलब यहाँ पे ना मैं एक चीज आपको बताती हूँ, मुझे जो लगता है कि मैं इतनी जल्दी कैसे हम ग्रो करे थे, कब कैसे हमने पैसा कमाना शुरू किया था, जो हमें उम्मीद भी नहीं थी, वो ये है सबसे बड़ा रीजन कि आपके जो सीनियर्स हैं, जिस पर्सन ने आपको बिजनेस दिखाया ना, वो अगर आपको कुछ कहता है आप उसको मानो, ठीक है, क्योंकि वही आपका, आपके पेरेंट्स के बाद वही आपका अच्छा जाता है, ठीक है, राइट। तो सीनियर्स को हमेशा हमने फॉलो किया है, हमने अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाया, जैसे हमारे सीनियर्स कहते थे उनको फॉलो किया, जैसे उन्होंने कहा कि भाई इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे नहीं करना है, उनको फॉलो किया, और करते रहे करते रहे करते रहे, जिसकी वजह से मेरा विद इन 11 मंथ्स मेरा यहाँ पे फॉरएवर के अंदर मैनेजर हुआ, ठीक है जी। 3 महीने के अंदर मैंने अपना 150 सीसीज का बिजनेस करके मैनेजर किया, ठीक है। मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, ठीक है, अपना ड्रीम लेवल क्वालिफाई हुआ, मैं बहुत खुश थी। बट अभी भी मुझे टिकाऊ नहीं था, क्योंकि मेरा ज्यादा गोल मैनेजर नहीं था, मेरा गोल था मैनेजर के बाद अच्छी इनकम लेनी है, 1 लाख रुपया कमाना है, क्योंकि 1 लाख रुपया कमाऊंगी उसके बाद मैं अपनी गाड़ी अफोर्ड कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैनेजर एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको कमीशन सबसे ज्यादा आता है, आपको इनकम सबसे ज्यादा आती है, ठीक है। तो जो मेरा सपना था 3 पिन्स लेने का, जो आपको भी मिलेंगी आगे जाकर, सुपरवाइजर की, एएम की, मैनेजर की, वो मैंने ली, ठीक है। लॉकडाउन पे सारी पिन्स मुझे घर पे आई, कोई स्टेज पे नहीं मिली मुझे, ठीक है। और जो मेरा ड्रीम था यहाँ पे, ठीक है, जब से मैंने फॉरएवर शुरू की थी, वो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी इनकम जो थी 10-11 महीने के अंदर 60-70 हजार पहुंच गई थी। 1.5 साल के अंदर मेरी इनकम ऑलमोस्ट 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास पहुंच गई थी, ठीक है। 2 साल के अंदर अंदर मैंने, 2 साल से भी कम टाइम के अंदर, सितंबर 2021 के अंदर मैंने फॉरएवर में फर्स्ट अपनी जो अचीवमेंट की थी, गाड़ी बाई की थी, ठीक है। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। हाँ जी मैम, कितना फील हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, ये वही मम्मा पापा हैं, वही पेरेंट्स हैं जो एक दिन बहुत नेगेटिव करते थे, जो मजाक भी उड़ाते थे कि ऐसे पैसे नहीं आते हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं बनना, तेरे से ये काम नहीं होना, वही पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, कहीं कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कहते, कहते घूमो फिरो एंजॉय करो, आपकी जिंदगी जैसे जीना है जियो, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी अब इंडिपेंडेंट है, वो अपने डिसीजंस ले सकती है खुद, ठीक है। तो ये गाड़ी है मेरी PB08, पंजाब का नंबर है, ठीक है। और 336464, क्योंकि हम बेसिकली टीम फायर 64 का पार्ट है। टीम फायर 64 ये टीम ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने खुद मेहनत करके अपने दम के ऊपर अपनी करियर को सेट किया है, लाइफ बनाई है, ठीक है, करियर बनाया है। और जिन्होंने इस बिजनेस में से जो भी 64 नंबर की गाड़ी लेता है, मतलब खुद के दम पर लेता है, उसकी गाड़ी का नंबर 64 होता है, ठीक है। तो ऐसे ड्रीम आप भी लो, मैंने भी सपना किसी को देख कर लिया था इस चीज को करने का, ठीक है। ये चीजें आपको क्यों दिखाई जा रही है, ये शो ऑफ नहीं है, ये एक सपना है, ठीक है। सपने हमेशा किसी को देख कर बनते हैं, ठीक है। हम लोग क्यों नहीं बड़ा सोच पाते, क्योंकि हमारे आसपास लड़की है ही नहीं, कोई है लड़की जो गाड़ी खरीद रही है? कोई भी नहीं है, ठीक है, ये बहुत कम है। या पता नहीं कौन सी उम्र में खरीदती होंगी, जब उनकी शादी भी हो जाती होगी, बच्चे हो जाते होंगे, या मुझे नहीं पता कब, ठीक है। मैं तो बहुत कम लड़कियों को देखती हूँ जो गाड़ियां खरीदते हैं, या तो हस्बैंड ने ली होती है, हस्बैंड के नाम पर होती है,
या फिर खुद जब उनके बच्चे इतने वो हो जाते हैं, ठीक है, 10-15 साल जॉब में लगा के शायद फिर अफोर्ड करते होंगे। देखो गाड़ी लेने की बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि आप किस उम्र के अंदर ले रही हो। ठीक है, गाड़ियां हैं सबके घर आज के टाइम के ऊपर, पर आप किस एज के अंदर उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, ये चीज मैटर करती है। ठीक है, तो मैंने जब गाड़ी ली, मुझे एक टेंशन सबसे बड़ी थी कि यार अब ले तो ली है, ठीक है, अब इसको चलाना कैसे है, क्योंकि स्कूटी चलानी तो आती थी पर गाड़ी कब चलाई नहीं थी। ठीक है, और टेंशन मुझे उस दिन ये पड़ी हुई थी कि गाड़ी चलाऊंगी कैसे, बट धीरे धीरे वो भी सीखा। कहते हैं ना, सीखने से सब कुछ आ जाता है, इसलिए कहते हैं आप भी बिजनेस देख रहे हो, सीखो इसको जितना ज्यादा हो सकता है, ट्रेनिंग्स लगाओ, ट्रेनिंग से कभी नहीं भागना। आज भी 5 साल हो गए बिजनेस में, आज भी मैं ट्रेनिंग्स इतनी एक्साइटमेंट से लगाती हूँ, चाहे उस सीनियर को मैंने 100 बार सुना हो, फिर भी मुझे मजा आता है कि चलो कुछ बातें सीख लेते हैं, है ना, वो चीज है। तो ट्रेनिंग्स लगाई, और आगे ट्रेनिंग्स लगाई, ठीक है, आगे भी लेवल्स क्वालिफाई हुए, ठीक है, ये गाड़ी को चलाना सीखा। मेरे लिए ये सबसे स्पेशल मोमेंट है, और मुझे लगता है हर किसी पर्सन के लिए सबसे स्पेशल मोमेंट होती है जब वो अपनी कमाई से अपने घर वालों को ऐसा कुछ गिफ्ट करता है, ठीक है, जो मेरे घर वालों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ठीक है, तो आज बहुत प्राउड फील होता है। ठीक है, मतलब कई बार मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ, ठीक है, या कहीं पे जाती हूँ, तो मुझे फील होता है यार इतना कभी मैंने सोचा नहीं था, ठीक है, मैं इस लायक नहीं थी, ठीक है, जिस जो जो चीजें भगवान ने मुझे दी हैं। ठीक है, तो बस आप मेहनत करो, ठीक है, फल की चिंता मत करो, सब कुछ मिलेगा। दिमाग में कोई डाउट नहीं रखना कि यार होगा नहीं, कैसे होगा, कैसे पैसे आएंगे इस बिजनेस में, हम मैं करूं शुरू के ना शुरू करूं बिजनेस, ठीक है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, सपने बड़े होने चाहिए, डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि लाइफ ना एक दिन के अंदर नहीं कभी बदलती, पर कई बार हमारे ना एक दिन का डिसीजन लाइफ चेंज कर सकता है। ठीक है, तो शायद मेरा वो डिसीजन था जब मैंने फॉरएवर को करने का डिसाइड किया था। ठीक है, और चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, पैसे के भी आ सकते हैं, पेरेंट्स के भी आ सकते हैं, दोस्तों के भी आ सकते हैं, वो भी कह सकते हैं कि भाई तूने कौन से काम शुरू कर दिए। ठीक है, बट आपको देखना है कि भाई मुझे बिजनेस को करना है कि नहीं करना है, मुझे इस बिजनेस की नीड है कि नहीं है। ठीक है, राइट। फिर अब बताया था मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है, कि एक शौक बड़े हैं, ठीक है, कह लो कि टेस्ट एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो करना सब कुछ चाहती थी, बट पेरेंट्स को तंग करके नहीं, ठीक है, पेरेंट्स को ऐसे करके नहीं कि जिद करके कि मुझे लेके दो। ठीक है, फिर मैंने आईफोन बाय किया इस बिजनेस से। देखो हर बच्चे का ड्रीम होता है, ठीक है, कि मेरे पास आईफोन हो। ठीक है, मेरा भी ड्रीम था, बट मैंने इस बिजनेस से पूरा किया। ठीक है, राइट। उसके बाद बताऊं तो, ठीक है, मुझे गोल्ड का बहुत शौक है, गोल्ड बाय करने का बहुत शौक है। ठीक है, पहले मैंने अपने आप को एक चेन गिफ्ट की, ठीक है, फिर छोटे छोटे और गिफ्ट किए, बहुत कुछ गिफ्ट, गोल्ड का तो मैंने बड़ा कुछ अपने आप को गिफ्ट किया हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे मैंने नहीं लगाया। ठीक है, तो वही चीज है, ये सारी चीजें। अब मुझे बताओ कि किसके शौक ऐसे नहीं है, है ना, हर कोई चाहता है कि मेरे पास ऐसी चीजें हों, ठीक है, हर किसी के ऐसे शौक है, बट हर कोई इसको पूरा क्यों नहीं कर पाता। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि हमारे पास कई बार अपॉर्चुनिटी आती है ना, हमारे कह लो कि अपॉर्चुनिटी दरवाजे पे खड़ी होती है, और हम डाउट कर रहे होते हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, पता नहीं ये सारा कुछ फ्रॉड ना हो, ये सारा कुछ फेक ना हो। यार अगर किसी ने फ्रॉड करना है, फेक करना है, वो अपने घर वालों की फोटो क्यों लगाएगा, ठीक है, वो अपनी शक्ल क्यों दिखाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर फ्रॉड करना हो ना, तो आपके साथ पहले दिन से कर लिया होता। ठीक है, अभी मेरे पास ना ऑप्शन नहीं है चैट ऑन करने का, प्लीज मुझे अगर कोई है तो ऑप्शन दे दो चैट ऑन करने का, सो दैट आई कैन इंटरेक्ट विद पीपल। तो मेन चीज क्या है ना, कि आप लोगों को ये देखना है कि अगर फ्रॉड करना होता, कि आपको पहले दिन ही आपसे फ्रॉड किया जाता। ठीक है, जिस दिन आपको सेशंस के लिंक भेजे गए थे, लिंक पे क्लिक करते और आपके अकाउंट खाली हो जाता। ठीक है, अब इतना कुछ सिखाने के बाद किसने फ्रॉड करना है। ठीक है, फ्रॉड ऐसे लोग नहीं करते हैं, वो तो 1 सेकंड लगाते हैं फ्रॉड करने में। ठीक है, इतना वेट नहीं करते हैं वो। ठीक है, तो ये मत सोचो यार कंपनी फ्रॉड है, पता नहीं होगा कुछ के नहीं होगा, सब कुछ होगा अगर आप करना चाहोगे। ठीक है, कहते हैं जहां राह, जहां चाह वहां राह। ठीक है, करना चाहोगे तब होगा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने अपना मिलियनर क्लब क्वालिफाई किया लास्ट ईयर। ठीक है, मिलियनर क्लब मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंसान इस बिजनेस से 10 लाख से ऊपर पैसा कमा चुका होता है, उसको मिलियनर कहते हैं। ठीक है, तो 10 लाख से काफी मतलब अच्छी इनकम मैंने जनरेट की थी। ठीक है, 10 महीने के अंदर मिलियनर बन गई थी मैं। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, जिस ऑडिटोरियम के अंदर मैंने सपना लिया था कि स्टेज पे जाना है, ठीक है, वो मिलियनर बन के मैं गई थी।
ठीक है जी। तो ये सपने पूरे हो सकते हैं, आप पूरे कर सकते हो, आपको बस यकीन रखना है अपने ऊपर, अपने सीनियर्स के ऊपर और अपने बिजनेस के ऊपर। ये तीन चीजों के ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। खुद के ऊपर सबसे पहले सेल्फ बिलीफ, दैट आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। आपको अपने सीनियर के ऊपर रखना पड़ेगा, जिसने आपको इस बिजनेस को दिखाया है, जिसने आपको लिंक शेयर किया ट्रेनिंग का, ठीक है, वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेगा। एंड थर्ड, आपने अपना जो ट्रस्ट बनाना है वो बनाना है अपने बिजनेस के ऊपर, जो बिजनेस आज शुरू कर रहे हो, ठीक है। अभी लास्ट ईयर मदर्स डे था, पता नहीं इसी साल के अंदर ही मैंने अपने मम्मा को, वर्किंग है ना, स्कूल जाते हैं। ठीक है, मदर्स डे के ऊपर मैंने मम्मा को स्कूटी गिफ्ट की, ठीक है, छोटा सा गिफ्ट है, ठीक है। बट ये चीज, छोटी सी चीज भी किसी को इंस्पायर कर सकती है, ठीक है। क्योंकि कईयों का सपना होता है कि हमारे घर पे स्कूटी है, मैं भी अपने पेरेंट्स के लिए, मम्मी के लिए ऐसा कुछ करूं, ठीक है। तो बहुत कुछ है, ठीक है, और भी दिखाने के लिए, ठीक है, आपको दिखाती हूँ। जब मैंने ये गोल्ड गिफ्ट किया था, ये वही मम्मा है जो कहते थे कि तेरे से काम नहीं होने। ठीक है, अभी बहुत कुछ करना बाकी पड़ा है, ठीक है, मैनी मोर अचीवमेंट्स येट टू कम। अभी ये जस्ट फॉरएवर के अंदर तो स्टार्टिंग है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। गाड़ी लेना, घर लेना, ठीक है, अभी तो बहुत कुछ बाकी पड़ा है इस बिजनेस में करने के लिए। बात वही है, ठीक है, काम सभी चलते हैं, ठीक है, बट काम को चलाना पड़ता है, ठीक है। तो होपफुली मैंने चैट ऑन कर दी है, आप सभी को क्लैरिटी हुई आज के सेशन में, कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। बट बात वही आती है, मोटिवेशन में बिजनेस नहीं स्टार्ट करना, मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, ठीक है, बट एक प्रैक्टिकल होकर, माइंड से क्लैरिटी लेकर बिजनेस को शुरू करना है। अपनी दिशा चेक करो, आप क्या कर रहे हो आज। आज जिस भी जगह पे आप बैठे हुए हो, जॉब कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, ठीक है, चाहे आप स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, चेक करो आप अपने आप को आज से 5 या 10 साल बाद कहाँ पे देख रहे हो, अगर आप उसी चीज को कंटिन्यू करते हो, ठीक है। अगर आपको आपके सीनियर, आपका कोई भी जो है प्रोफेसर, जैसे मैंने प्रोफेसर को चेक किया था, मुझे उनका लाइफस्टाइल अट्रैक्टिव नहीं लगा था, इसलिए मैंने अपने डायरेक्शन चेंज कर ली। दिशा और दशा को चेक करो, अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि मुझे जो चाहिए लाइफ में, मुझे वहां से बहुत लेट मिलेगा, ठीक है, या बहुत टाइम लगेगा, तो आप इस बिजनेस को बिना कुछ सोचे स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में आपको बहुत कुछ मिल सकता है, या आपको वही कुछ चाहिए जो आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, लाइफ में, तो फिर तो बिना कुछ सोचे इस बिजनेस को स्टार्ट कर दीजिए, खुद पे यकीन करके, ठीक है जी। तो बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, मैंने इस बिजनेस को एज अ करियर चूज किया हुआ है, मेरी पढ़ाई पे इतने लाखों रुपए लगे हुए हैं, बट इस बिजनेस को मैं करियर चूज कर चुकी हूँ। जो मैं चीज ऑलरेडी करी थी उसको छोड़ छाड़ कर अब मैं लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी फॉरएवर करूंगी, ठीक है। तो मेरा यही डिसीजन है। तो होपफुली आप सभी भी एक अच्छा डिसीजन लोगे, ठीक है, राइट। और अच्छा डिसीजन लेकर मेहनत करोगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। और थैंक यू उस दिन करना जिस दिन आप इस बिजनेस से कुछ अच्छा अचीव करोगे, ठीक है, अच्छा पैसा कमाओगे, पेरेंट्स के लिए कुछ करके जाओगे, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। हम जितने बड़े हो रहे हैं ना, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उस अकॉर्डिंग हमारे पेरेंट्स की एज भी होती जा रही है, तो हम खुद के लिए नहीं, एटलीस्ट उनके लिए जरूर सोचें कि उनको कुछ करके देना है, ठीक है, उनकी लाइफ इजी करनी है, कि उन्होंने पूरी जिंदगी हमारे लिए निकाल दी है, ठीक है, हमें बड़े करने में, हमारे सपने पूरे, हमारी जरूरतें पूरी करने में, ठीक है। तो खुद के लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के लिए जरूर सोचो, ठीक है, राइट। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, ठीक है। डेफिनेटली हम आगे मीटिंग्स में मिलेंगे, डिसीजन स्ट्रॉन्ग करें और आगे हम मिलते हैं फर्दर ट्रेनिंग्स के अंदर, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट।